जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है आपके लिए, तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप किस रिश्ते में हैं, आपका उनके साथ कौन सा रिश्ता है, कार्मिक, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस रिश्ते में हैं आखिर, क्योंकि कार्मिक और ट्विन की भी हरकतें कुछ मायनों में थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। तो कभी कभी कुछ लोग अपने कार्मिक को अपना ट्विन मान लेते हैं, और कभी कभी लोग अपने सोलमेट के साथ भी चीज़ें सही नहीं कर पाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपका कौन सा कनेक्शन है, आपका इनके साथ कौन सा कनेक्शन है, कार्मिक, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है। उनके बारे में सोचकर, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, एक ऑप्शन चूज कर लीजिए उनके बारे में सोचकर। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। अच्छा, रीडिंग में हम कुछ चीज़ें आपके बारे में बताएंगे। अगर वो शुरू में आपसे मैच नहीं करती है तो ये समझ लेना कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आप ये समझ लेना कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप दूसरी ज़रूर सुनकर देखना, ठीक है? अच्छा, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे काम बनते जा रहे हैं, मेरे काम बनते जा रहे हैं। मैं हर तरफ सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, मैं हर तरफ सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं दिन प्रतिदिन सकारात्मक हो रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, ये कौन सा कनेक्शन है? ये कौन सा कनेक्शन है? कार्मिक, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम? कैसा रिश्ता है ये और आपको क्या करना चाहिए? अभी वर्तमान में क्या भावनाएं हैं, क्या चल रहा है इस रिश्ते में, और आपको एंजल्स, आपके इष्ट देव, आपके स्पिरिट गाइडर इस रिश्ते से रिलेटेड
क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? तो इस रीडिंग में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि बहुत 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 स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप दोनों ही फायर साइन के हो सकते हो, पक्का, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 10 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख और 4 तारीख। इनका बर्थ मंथ हो सकता है। और आपका भी अप्रैल और मई, अक्टूबर, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं। इनके नेम का इनिशियल है ए, टी, आर, वी, एच, यू, ओ, एन, एस, आई, जी, सी, के, बी, एम, जेड, ठीक है। देखिए इधर बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस इशू है। अब इसे इशू कहें या फिर ना भी कहें चलेगा, है ना। तो इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान एज डिफरेंस है। कुछ लोगों का अभी हाल फिलहाल का न्यू कनेक्शन है। न्यू कनेक्शन ऐसे भी है, कुछ लोगों की अभी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी जैसे कि 5-6 महीने हुए हों, ठीक है। और कुछ लोग अभी हाल फिलहाल ही मिले हैं। कुछ लोग जैसे कि अभी 1-2 महीने पहले, कुछ लोग 5-6 महीने पहले। लाइक ऐसा कनेक्शन नहीं कि बहुत पुराना कनेक्शन नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इसमें भी सेपरेशन की स्थिति चल रही है बहुत सारे लोगों की। और बहुत सारे लोग तो परेशान हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। देखो इस रिश्ते में किसी भी तरीके का कोई लोभ, कोई लालच नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर स्टेबल हैं। आप दोनों ही हर तरह से सक्षम हैं, हाँ। और हमें ऐसा लगता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ये कोई बड़े अधिकारी टाइप हैं, समझ रहे हो। लाइक इनके जैसे कि ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी ये किसी उच्च पद पर हैं, किसी हाई पोजीशन पर हैं ये, मतलब ऐसे ही नहीं है। और इन्हें अपनी छवि का, अपनी इमेज का बहुत 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 ख्याल रहता है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली बात हम ये बताएं, ये सोलमेट कनेक्शन है, हाँ। ये सोलमेट कनेक्शन है, ना ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ना ही ये कार्मिक कनेक्शन है। ये सोलमेट कनेक्शन है। देखो शुरू में ये जो पर्सन है आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपके जीएफ बीएफ हो, कम आप भी नहीं हैं। अब आपको लगता है कि यार मुझे क्या चाहिए इस इंसान से, सिर्फ प्यार। क्योंकि मैंने किसी लोभ से, लालच से तो इस इंसान से रिश्ता जोड़ा नहीं है। पर इसका क्या है कुछ समझ में नहीं आता। ना कुछ बताता है, ना कुछ जताता है, न आता है ज़िंदगी में पूरी तरह से, न जाने देता है। आखिर कैसा रिश्ता है ये, क्या है ये। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि जितनी शिद्दत से मैं इसे चाहती हूँ, फिर मैं इसे चाहता हूँ, अगर इतना प्यार मैं किसी और को दूँ तो वो मेरे लिए जान दे सकता है। क्या इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, या फिर इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आपको ज़िंदगी में किससे कैसे काम निकालना है बहुत अच्छे से आता है, किससे कैसे बात करना है बहुत अच्छे से आता है।
लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जब आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि इंसान को कभी कभी आप पर डाउट हो जाता है, जैसे कि आपको हर चीज़ में महारत हासिल है, चाहे आपसे कोई जैसे भी निपट ले, अगर प्यार से तो प्यार से, नफ़रत से तो नफ़रत से, राजनीति से तो राजनीति से, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। तो कभी कभी पता है ये आपसे डर जाते हैं, इनको ऐसा लगा करता है कुछ चीज़ों के लिए, शायद इनको कभी कभी फील होता है कि मैं इस पे ट्रस्ट करूं कि ना करूं। समझ रहे हो? कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि आप जितना आसमान तक हैं आपकी जड़ें ज़मीन में भी हैं बहुत ज़्यादा। तो कोई ये ना समझे कि आपको ये आता होगा तो ये नहीं आता होगा, ये आता होगा तो ये नहीं आता होगा। और आप सुनते किसी की नहीं हैं ना, ना आप किसी के हिसाब से चलते हैं। और ईश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया भी है कि आपको किसी के सामने झुकने की, किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप लाखों लोगों की प्रेरणा हैं और बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं आप, बहुत पावरफुल। लेकिन थोड़ा सा ना मिस्टीरियस टाइप हैं आप। अभी आपके व्यक्तित्व में एक मिस्ट्री क्रिएट है, कोई आपको उस तरह से समझ ही नहीं पाता। मतलब कि कभी कभी आप होते कुछ और हैं पर दिखते कुछ और हैं। जब कोई आपको दूर से देखता है तो वो आपकी एक छवि अपने मन में बना लेता है कि ये ऐसा है, लेकिन जब वो आपसे बात करता है तो सडन वो अपने आप को गलत पाता है। वो कहता है नहीं यार, ये तो बातचीत करने में ऐसा है, मतलब ये ऐसा है ही नहीं है। बस यहीं पर लगता है कि कुछ मिस्ट्री क्रिएट है इस रिश्ते में, मतलब कि कुछ मिस्ट्री सी है आपके अंदर और ये व्यक्ति आपको पहचान नहीं पाते। देखिए, ये कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, समाज सेवी। इनके लिए इनका काम, इनकी पूजा है, इनका परिवार इनकी पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, आप अगर इनके पति पत्नी भी हो या फिर अगर आप इनके जीएफ बीएफ भी हो तो आप थोड़ा बाद में आते हैं। बल्कि सच बताएं तो ये खुद भी थोड़ा बाद में आते हैं। ये बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही उच्च लेवल के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं ये। लेकिन ये अपने बारे में कम ही सोचते हैं। शुरू शुरू में जैसे एक होता है ना कि किसी को भी, जैसे लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं, ये आपसे कभी आकर्षित नहीं हुए, इन्हें आपके प्रति अट्रैक्शन नहीं है। तो ये इमेच्योर एनर्जी नहीं है। अट्रैक्शन पता है कहाँ होता है? जहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए एनर्जी स्टेबल नहीं होती है। ये व्यक्ति अपने आप में बहुत स्थिर है, बहुत एकाग्र है। इस इंसान की तपस्या कोई भंग नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना खूबसूरत हो, चाहे कोई कितना स्मार्ट हो, चाहे कोई कितना कुछ भी हो। तो ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, देखो, हो सकता है कि अभी शुरू शुरू में चीज़ें उतनी अच्छी ना चल रही हों, लेकिन आप गलती से भी मूव ऑन मत करना। माना कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, माना कि अपना प्यार जाहिर नहीं करते, चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन एक टाइम होगा ऐसा कि जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। सब कुछ आपके हिसाब से होगा, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही पॉजिटिव है। तो किसी भी कीमत में आप मूव ऑन मत कर लेना। और अभी अगर थोड़ी सी बातचीत नहीं हो रही है कुछ लोगों के दरमियान, लाइक ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, या जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, तो अभी इनकी फैमिली में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। हाँ, अभी अपनी फैमिली में ये थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान है, लेकिन ये जल्द ही फैमिली के जो पर्सनल मैटर्स हैं उन्हें सॉल्व करके आपसे बातचीत करेंगे। और एक समय वो होगा कि अपना प्यार भी आपसे जताएंगे, बताएंगे। क्योंकि इस जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनके साथ जब रिश्ते की शुरुआत होती है तो बहुत बोरियत महसूस होता है। आप चाहे वैवाहिक जीवन को देख रहे हों या फिर आप ऐसे कपल्स हो, लाइक
GF-BF। तो अभी शुरू-शुरू में ये इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इतना ये नहीं दिखाते कि हाँ, ये बिल्कुल पागल हैं आपके लिए या फिर इस तरह की चीज़ें। ये शुरू-शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब ये प्यार गहरा होगा, तो इस रिश्ते में आपको थोड़ी-सी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, थोड़ी-सी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इतना समझिए आप। फिर ये आप पर जान भी लुटा देंगे, इतना समझ लीजिए। और इस लेवल तक आप दोनों के बीच प्यार होगा कि हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। अभी आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए, अभी हम देख रहे हैं अब आप में से बहुत सारे लोग जो शायद परेशान हो गए हैं इनसे बोल बोल कर, इनको कह कह के, लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते की बहुत सुहानी सुबह होने वाली है। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बहुत रोमांटिक लाइफ होगी आपकी, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। और एक समय वो भी होगा जब ये वही सब कुछ करेंगे जो आप कहेंगे। अभी आपको टाइम नहीं दे रहे, अभी फैमिली को टाइम दे रहे, अपने काम को टाइम दे रहे हैं, लेकिन एक समय होगा कि इनका सारा समय सिर्फ आपके लिए होगा। अभी शुरुआत में इतनी उछल कूद नहीं मचाते, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, पहले ये परखते हैं, समझते हैं, देखते हैं सब कुछ अच्छे से, लेकिन जब ये समझ लेंगे ना, तो फिर आप खुद भी कहोगे कि हाँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम मतलब इतने अच्छे हो सकते हो, फिर इतनी अच्छी हो सकती हो। और आप में से बहुत सारे लोगों के दरमियान फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, पर अगर ऐसी कभी बात आई कि आपको और फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े, तो डेफिनेटली ये आंखें बंद करके आपको ही चुनेंगे। और ये रिश्ता ईश्वर ने जोड़ा है, आप दोनों सोलमेट हैं। सोलमेट मतलब कि पास्ट लाइफ कनेक्शन। पास्ट लाइफ कनेक्शन हर व्यक्ति से होता है। इस जन्म में आप जिनसे भी मिलते हैं वो ज़रूर आपके पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ रहे होंगे, तो ये भी आपके पूर्व जन्म में बहुत कुछ थे, समझ रहे हैं। बस इस जन्म में क्या होता है, ये अभी जिस लेवल पर हैं, जिस ओहदे पर हैं, वहाँ पर ये अभी अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इन्हें समाज सेवा, जन कल्याण, इसकी सेवा, उसकी सेवा ज़्यादा दिखती है। अभी अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। पर एक समय होगा कि ये आपके अलावा किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पर आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि अभी आप आजकल अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं, आप भी छुपा रहे हैं कि हटाओ, छोड़ो, रहने दो, जब उसे फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी क्या सोचना, इस तरह की चीज़ें। आपको लगता है कि मतलब कि वन साइडेड एफर्ट्स हैं, जैसे कि सिर्फ मुझे परवाह है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, सिर्फ मुझे ही सोचना है, इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा लगता है, और आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही इस रिश्ते को संभाल रही हूँ, सिर्फ मैं ही इस रिश्ते को संभाल रहा हूँ, इसकी तरफ से कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी इनकी तरफ से इतना कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर भी नहीं होगा। अभी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत है। कुछ इनका जो व्यक्तिगत काम है, जो भी करते हैं, उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, तो कुछ चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं, ये ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ठीक है। और अभी हमने बताया कि बहुत हद तक ये अभी समझ भी नहीं पाए हैं आपको, अभी आपको समझने में भी इन्हें वक्त लग रहा है। इतना तो ये जानते हैं कि आपको इनसे कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन कभी कभी आप बहुत मिस्टीरियस टाइप लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनको ये लगता है कि मैं इसे जितना जान लूँ अभी उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। एक होता है ना इंसान की बस आंखें बंद करके किसी के साथ कुछ भी, कहीं भी आगे बढ़ जाता है, पर ये बहुत सोच समझ कर ज़िंदगी में चलने और बढ़ने वाले इंसान हैं, ये ऐसे नहीं हैं। और हाँ, ऐसा मत समझिए, ये भी इमोशनली आपसे अटैच हैं, और ये भी नहीं कि आपसे शादी नहीं करना चाहते, इनके मन में है पूरा शादी करने का प्लान आपसे, ये समझ लीजिए। इन फ्यूचर ये आपको ही चुनेंगे, आपसे ही शादी करेंगे। इन फ्यूचर ये आपको ही चुनेंगे, आपसे ही शादी करेंगे, ये बात पक्की है। और बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी आपकी, जितनी आपने आज तक देखी है ना, उससे करोड़ों गुना बेहतर। बस शुरुआत में जोश नहीं दिखाते हैं, शुरुआत में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं,
बस धीरे 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 इनका सब कुछ इनके ज़िंदगी के पत्ते धीरे धीरे खुलते हैं। इनके मन की दर परत जो भी है वो धीरे धीरे दिखाई पड़ेंगे आपको कि ये कितने एक्साइटेड हैं, कितने रोमांटिक हैं, कितने क्रिएटिव हैं, कितना कुछ इनके अंदर भरा पड़ा, वो सब धीरे धीरे आपको दिखेगा। तो इस रिश्ते की एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। आप बिल्कुल भी इनको छोड़ छाड़ कर इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। आप मैरिड हों अनमैरिड हों, ये जल्द ही आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे। ये जल्द ही आपको बताएंगे कि सब कुछ क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। ठीक है। और हाँ, ये आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। इस रिश्ते की एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी, बहुत पॉजिटिव शुरुआत होगी। बस इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इन्हें पूरा कर लेने दीजिए। ठीक है। चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको, आप दोनों की एनर्जी पर। ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो फील करते हैं। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे, तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये ज़िंदगी लगे बेवजह मुझे। हाँ, तो ये ज़िंदगी वाकई आप दोनों अगर इधर उधर भटक जाते हो तो बेवजह ही हो जाएगी। क्योंकि भाई हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों पास्ट लाइफ के, और इस जन्म में भी मिले हो, भले ही उम्र के किस दौर में मिले हो, किस समय मिले हो, डजेंट मैटर, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है आप लोगों का। हाँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कभी कभी होता है जो सोलमेट होते हैं ना, उनके भी कुछ अपने अपने कर्मा होते हैं, कुछ उन्हें भी भुगतना पड़ता है। तो उन चीज़ों को लेकर उनकी लाइफ में भी कुछ समस्याएं चल रही होती हैं, जिसलिए वो खुद को समय नहीं दे पाते, खुद की खुशियों के बारे में सोच नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन हमेशा एक जैसा रहेगा। तो बहुत स्ट्रांगली ये सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है। और हाँ, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचना। आप सोच भी नहीं सकते ये आपको कितना प्यार देने वाले हैं। ये आपकी वो ख्वाहिशें जो कहीं दबी पड़ी हैं, उन्हें इस कदर पूरी करेंगे कि आप भी कहेंगे कि वाकई मेरे बहुत पुण्य कर्मों का फल हो तुम, सच्ची। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मेरी ज़िंदगी में ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लिख लिया? आपका बहुत 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 स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ये कौन सा कनेक्शन है जिनके साथ आप रिश्ते में हैं? ये कौन सा कनेक्शन है? कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम? कौन सा कनेक्शन है ये? चलिए थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है पर थोड़ा सा कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख,
3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 25 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 29 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ बताते हैं नवंबर, सितंबर, मार्च, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई। ठीक है, इनका इनिशियल हो सकता है T, H, M, Q, E, N, G, Y, O, C, L, V, K, J, D, M, R, I, P। ठीक है, ये इनका इनिशियल हो सकता है। सबसे पहले थोड़ी सी हम आपकी बात करते हैं। देखिए डियर, अकेलेपन के चक्कर में, अकेलापन मिटाने के चक्कर में, खुशियां ढूंढने के चक्कर में कभी कभी हम उन लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं जो उस लायक नहीं होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि सामने से किसी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बात करने की या आपको डाउन करने की। आपकी पावर का हर किसी को पता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में हर तरीके से ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत सक्षम हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक सपने जैसा है। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, कॉन्फिडेंस भी है, खूबसूरती भी है, पावर भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, अच्छी अच्छी वो सब कुछ चीज़ें हैं आपके पास जो बहुत सारे लोग ख्वाबों में देखते हैं। बस आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप उनसे तब मिले जब कोई आपको छोड़ कर गया था या कोई आपका अपना जो इस धरती से चला गया था, तब आप बहुत अकेले पड़ गए थे। आपके हस्बैंड वाइफ, आपके जीएफ बीएफ, आपके माता पिता, कोई जिनसे आप बहुत डीपली कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा, और वो इस दुनिया से चले गए, आपको छोड़कर चले गए। या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड जिसके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा था, सेपरेशन की स्थिति थी, आप बहुत टूटे हुए थे। उस टाइम पर किसी ने आपको सहारा दिया। उस टाइम पर आपने किसी से थोड़ी बहुत बातचीत करनी शुरू की और फिर आप अट्रैक्ट हो गए। काफ़ी आपको अनकंडीशनल कनेक्शन फील होने लगा। एक अट्रैक्शन हुआ गजब का आपको इनकी तरफ, क्योंकि अकेले आप पहले ही थे। अब क्या होता है, हम ज़्यादातर करके बताएं आपको, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे किसी चीज़ की आदत लग जाए, मान लीजिए कि किसी को रात भर बात करने की आदत है, किसी के साथ वो एक लंबे अरसे से रिश्ते में रहा हो, उसे आदत है बात करने की, ठीक है, और फिर वही व्यक्ति अचानक से उससे दूरियां बढ़ाने लगे, तो प्यार तो जो है वो अलग ही है, पर वो आदत हमें परेशान करने लगती है। उस आदत के चलते हम रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, क्योंकि अब उस टाइम कोई बात करने वाला नहीं है जिस टाइम हम रोज़ बात किया करते थे। ये जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, हम क्यों रोते हैं? प्यार के लिए नहीं रोते हैं, वो पास्ट की चीज़ें सोचकर रोते हैं, क्योंकि उन चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है और फिर हमें लगता है कि जो चीज़ें हमें उनसे मिलती थी अब कैसे मिलेंगी, अब कौन देगा। हम प्यार के लिए नहीं रोते, हम उन ज़रूरतों के लिए रोते हैं। जो हमें ये सोच कर रोना आता है
कि अब क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे, अब हम कैसे रहेंगे। तो आप इसी दौर से गुज़र रहे थे जब ये व्यक्ति आपको मिले। कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग ऑफलाइन मिले हैं, कहीं पर भी, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी पार्टी में, किसी फ्रेंड के थ्रू कि आप बहुत अकेले थे, किसी ने आपकी दोस्ती करवा दी। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, बस प्यार नहीं था, बहुत अकेलापन था, बहुत सूनापन था। कुछ लोग मैरिड होते हैं जिनके हस्बैंड वाइफ उन्हें नहीं समझते, तो वो उन चीज़ों के लिए लाइक दोस्त ढूंढने लगते हैं कि चलो थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे। आपकी इनसे दोस्ती हो गई। लेकिन अगर आप स्टेबल हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है और ये व्यक्ति आपसे लो लेवल पर है, क्योंकि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ये आपके स्तर पर नहीं है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपसे बेहतर नहीं है, आपसे अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर ये रीडिंग यहाँ तक आपसे मैच कर रही है तो ही आप आगे देखना। कल किसी ने कहा आपने पहले रीडिंग में कुछ और कहा था, इस रीडिंग में आप कुछ और कह रहे हैं। पर्सनल रीडिंग ली है क्या? पर्सनल रीडिंग ली है क्या? आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके पिक्चर के हिसाब से हमने रीडिंग की है जो आप इतने श्योर हो गए? हाँ, अभी हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टाइम वेस्ट मत करें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही अब तक, यहाँ तक की कि ये इंसान आपको तब मिला जब आपका कोई आपका अपना छोड़कर जा रहा था या फिर चला गया था ऑलरेडी। कुछ लोग तो कोरोना के टाइम पे मिले थे क्योंकि बहुत अकेले थे, ठीक है, और कोई था नहीं सुनने वाला, समझने वाला। और अगर आप ऑलरेडी स्टेबल हैं और ये इंसान आपके सामने कुछ नहीं है तो ये रीडिंग आगे आप बहुत ध्यान से सुनिए। और अगर ये चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। आप एक बार पाइल नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले वो खतरनाक है। तो इंसान ये जो आपकी लाइफ में आया है, जिसके साथ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, ये आपका कार्मिक है। और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये बहुत ही मास्टरमाइंड व्यक्ति है, इसे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह की बात करूँगी या फिर करूँगा तो क्या रिएक्शन होगा। ये इंसान आपकी रूह से वाकिफ़ है, इस जन्म से नहीं, पिछले कई जन्मों से। और ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको पूरी तरीके से अपने लिए पागल कर देना चाहता है। और हो सकता है कि कर भी दिया होगा, अब तक बहुत सारे लोगों को कर भी दिया होगा। देखो, डेविल एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति है ये। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, बहुत प्यार करता है, इस तरह की चीज़ें, तो नहीं। इस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई है, बहुत सारे झूठ से हुई है। अब देखो, कार्मिक है ये आपका। अगर इसने आपको दर्द दे दिए हैं ऑलरेडी बहुत सारे, तो अब आज अगर ईश्वर आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं और अचानक ये वीडियो आपको सजेस्ट हुआ या फिर अचानक ही आपने फाइल चूज़ कर लिया, अचानक ही आपका ये रीडिंग देखने का मन हुआ, अगर चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, तो अब ईश्वर नहीं चाहते कि उनका बच्चा बेकार की चीज़ें क्रिएट करे, क्योंकि कर्मा क्लियर हो चुका है। और अब इसको छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, वरना ये आपका राजपाट कब ले लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। राजपाट मतलब समझ रहे हैं ना? ये आपसे नहीं, ये आपसे नहीं, आपकी पावर से, आपकी पावर को पाना चाहता, आपकी पावर से प्यार है इसे, आपके पैसों से प्यार है इसे। दिखाता बहुत अच्छा होगा ये कि मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं है। इस रिश्ते में फिज़िकल अट्रैक्शन के अलावा कुछ भी सोलफुल नहीं है, ध्यान रखना। ये वो सब कुछ करता होगा जो आपको पसंद है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने चंगुल में फंसाना चाहता है, हर तरीके से आपको अपने लिए पागल कर देना चाहता है। एक समय वो होगा कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। अगर आपको कहीं जाना भी होगा ना, कुछ करना भी होगा, तो आप इसके मोहताज हो जाएंगे। ये जो अभी आपकी कुर्सी है ना, ये जो भी आपकी कुर्सी है, कुर्सी मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर आप हैं, बस ये इसे पाना चाहता है, बस ये इसे पाना चाहता है।
बहुत अनकंडीशनल लव दिखाता होगा, बहुत सरप्राइजेस देता होगा और बहुत दिखाता होगा कि मतलब कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ये हो वो हो। इस तरह की बातें इंसान आपसे करता होगा, डेफिनेटली करता होगा। लेकिन सिर्फ आप ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। और एक बात बताएं, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, क्योंकि आप एक बहुत 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 अच्छे इंसान हैं। आपका कोई बैड कर्मा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी सूझबूझ, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में दुख पा जाएंगे। इतना भी बुरा कर्म नहीं है आपका कि आप इसके द्वारा इतना ज़्यादा सताए जाएं, प्रताड़ित किए जाएं। ईश्वर ने आपको कई बार कुछ साइंस दिए हैं, कई बार किसी न किसी के थ्रू आपको अलर्ट करने की कोशिश की है, कई बार ईश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे होता ना रेड अलर्ट, ईश्वर बार बार रेड अलर्ट कर रहे थे, अटेंशन देने की कोशिश कर रहे थे कि अटेंशन दो, मतलब ध्यान दो इस बात पर कि ये इंसान वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और पता है, आपकी तबीयत भी बार बार ख़राब हो जाती होगी, बार बार, और अभी हो नहीं रही ना, तो आगे चल के हो जाएगी। ये इंसान आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से इतना कमज़ोर कर देगा कि आप पूरी तरीके से सिर्फ इस पे डिपेंड हो जाओगे। तो अपने अकेलेपन के चक्कर में किसी भी अजनबी को, किसी भी व्यक्ति को इतनी अहमियत मत दो कि आगे चलकर वो आपको ब्लैकमेल करने लगे कुछ चीज़ों को लेकर। आप सिर्फ एक, क्या बताएं, एक बंदी बन के रह जाओ उसकी ज़िंदगी में कि वो जैसा चाहे वैसा नचाए आपको। अभी ये आपको बहुत प्यार दिखाता होगा और बात बात पे कभी कभी पैसों की भी बात कर देता होगा ये व्यक्ति कि यार मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, घुमा फिरा के। सिर्फ आप स्पेशल नहीं हो, ये आपको धोखा दे रहा, कईयों को धोखा दे चुका ये इंसान। एक दिन ये कब आपको तोड़कर चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और डेफिनेटली ये बात तो तय है कि आपके सामने कुछ नहीं है, इसकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, ये अपनी लाइफ में जगल कर रहा है। और हो भी सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ये आपसे अब तक आपको बेवकूफ़ बना बना कर आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें हथियाते रहा होगा ये। जैसे कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आपके थ्रू ये, जैसे कि होता है ना कि आपके जो जानने वाले हैं उनमें फेमस होना चाह रहा है कि लोगों को बस ये पता चल जाए कि ये इनका ये है, अपना नाम बनाना चाह रहा है। समझ रहे हो? आपके कंधे पे सर रख के, आपके कंधे पे हाथ रख के ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है। इससे आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है। और ईश्वर खुद भी आपसे कहना चाहते हैं कि बी केयरफुल, रिस्क मत लो किसी भी तरीके का। और आपको पता है, सिर्फ ये बंदा अकेले नहीं है, ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। आप मेल हो फीमेल हो, आपके अगेंस्ट, आपको गिराने के लिए, आपका जो ओहदा है, आपका जो लेवल है, वहाँ से आपको गिराने की एक पक्की पूरी प्लानिंग की गई है। ठीक है, ये बात पक्की है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रख के, दिमाग के साथ, समझ रहे हो, बिल्कुल इंट्यूशन के साथ धीरे 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 इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। ईश्वर आपसे बार बार कुछ न कुछ, किसी न किसी के द्वारा संकेत से कहना चाह रहे थे। अब तक ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको कैसे प्रोटेक्ट किया है। अब तक आप जो जितना भी बच गए हैं, बहुत सारे लोग तो लुट चुके हैं ऑलरेडी और आज रीडिंग देख रहे हैं, तो ये समझ लो कि इतना ही आप बच गए बड़ी बात है, वरना अब तक बहुत कुछ हो गया होता आपके साथ, बहुत कुछ हो गया होगा। और हाँ, बहुत सावधानी से इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से हटाना, धीरे धीरे, इकट्ठा नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल गया है, ये है वो है, इस तरह से कुछ भी नहीं करना। बस धीरे 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 करके इसे अपनी लाइफ से हटा देना। अगर नहीं हटाते हो तो ये समझ लो कि इतने बड़े दर्द का कारण बनेगा कि आपने आज तक ऐसा दर्द महसूस नहीं किया होगा, आपने आज तक। और इस बताएं, आपकी बहुत सारी कमजोरियां अब इसके हाथ में हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपको ब्लैकमेल ना करे। और थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दो,
थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। थोड़ा बहुत जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उन पर थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक का भी प्रभाव पड़ रहा है। आपको कुछ कराया धराया भी जा रहा है, मतलब कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है, क्योंकि आपको गिराने की पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग पहले से की जा चुकी है। तो आपको खाने में मिलाकर भी कुछ ना कुछ खिलाया जाता है जिससे आप बीमार रहें। आप फिर एक समय पर अपना सब कुछ इनको सौंप दें, क्योंकि आप तो इनके दीवाने हो जाएंगे। आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे कि भाई ठीक है, जब जो हो तुम ही हो, तुम संभालो इसको, मुझे सिर्फ तुम पर यकीन है। और ये इंसान चाहता ही यही है कि आप सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दो, ठीक है, आप सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दो। तो आप बीमार रहते होंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें और मेडिटेशन करें। आप मेडिटेशन करेंगे तो ही आप इस चंगुल से, इस एनर्जी से निकल पाएंगे, वरना आपकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन नर्क कर दी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज़ अपनी पावर में आइए, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, इस रिश्ते में है, ठीक है। तो इसके लिए अपने अपनों से, जो आपके अपने हैं, कुछ जो भले ही अभी आपसे सीधी मुंह बात ना करते हो, लेकिन आपको इतना पता है कि वो आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते, कुछ लोग हैं। तो इसके चक्कर में किसी से भी पंगे वंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके चक्कर में अपने कुछ रिश्ते ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस पर आंखें बंद करके भाग भूग जाओ, कहीं भाग जाओ, या फिर इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इसके बातों में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लो। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये ईश्वर कहना चाहते हैं आपसे कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपका कोई वैसा बैड कर्मा नहीं है, आप सोलमेट डिज़र्व करते हैं। ये आपने अपने अकेलेपन के चक्कर में, उदासी के चक्कर में किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी है जो आपके लायक ही नहीं था, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसों से प्यार करता है, आपके रुतबे से प्यार करता है, आपकी पावर से प्यार करता है, जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, जो आपके सहारे खुद भी फेमस होना चाहता है, बस। बाकी इसे आपसे कोई मतलब नहीं है। और बातें तो इसे हर तरह की आती हैं, आप कभी डाउट भी नहीं कर सकते इस पे। आप सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी प्लानिंग हो सकती, इतना बड़ा मास्टर प्लान हो सकता मेरे खिलाफ, आप सोच भी नहीं सकते। अब बात यही है ना कि आप टुच्ची मुच्ची इंसान तो है नहीं, आप बहुत हाई लेवल के हैं। तो आपको गिराने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग करके आना पड़ा इस व्यक्ति को। तो आपके पीठ पीछे चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं अभी भी। लेकिन बस जैसे ना अभिमन्यु को पीठ पीछे छुरा घोंपा गया था, फंसा कर मारा गया था, सामने से किसी की दम नहीं थी उसका सामना करने की। ऐसे ही आपके पीठ पीछे ही वार होगा और आपको पता नहीं चलेगा। और तब आप इतना रोएंगे, इतना तड़पेंगे कि आप भी क्या याद करेंगे। अभी अगर आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हो इनसे, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करो, और अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट करो, अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को जगह दो और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो। इन पर यकीन करके अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, और ईश्वर अगर आज आपको यहाँ पर लेकर आए हैं तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करो और सोलमेट मैनिफेस्ट करो। आप सोलमेट डिज़र्व करते हो, कार्मिक नहीं। आपका कोई बुरा कर्मा नहीं है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बाकी आपकी अपनी इच्छा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। लिखिए जो भी हमने बोला है कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मेरी लाइफ में ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
कौन सा कनेक्शन है ये जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है? कौन सा कनेक्शन है ये? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। इधर जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। हाय रब्बा, ट्विन सोल कनेक्शन है ये। जी हाँ, जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है ये ट्विन सोल कनेक्शन है। देखो, भले ही आप लोग कभी भी मिले हों, कैसे भी मिले हों, लेकिन सोच कर देखिए, क्या इसके जितना सुकून आपको कोई और दे पाता है? दिन भर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो सुकून इसकी 2 मिनट की बातें आपको दे जाती हैं, क्या वो आपको मिलता है दिन भर में? इसकी 2 मिनट की बातें और दिन भर वो सब कुछ करना जो आपको पसंद है, फिर भी उसकी कोई बराबरी नहीं है। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ट्विन सोल जर्नी बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। जो पहले कार्मिक रिश्तों में उलझा हुआ होता है, वहाँ से जब इंसान निकलता है तो सोलमेट में उलझता है। सोलमेट के बाद जब हम अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं, जब ईश्वर चाहते हैं कि अब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, अब आपके इतने कर्मा नहीं है कि आपको बार बार धरती पर आना पड़े। जिन लोगों को ट्विन सोल कनेक्शन मिलता है उनका धरती पर या तो लास्ट बर्थ होता है या तो 1-2 जन्म के बाद उनकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। तो आप अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं कि अब आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको आपके ट्विन से मिलाया है तो वो चाहते हैं कि आप अब टाइम बर्बाद ना करें। हमें पता है बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पार्टनर को लेकर उलझे हुए हैं, तो ना उलझें। देखो, अगर आपका ट्विन आपसे बात नहीं करता, ईश्वर आपको आपके काउंटर पार्ट से इस वजह से नहीं मिलाते हैं कि आप लोगों की शादी हो जाए, आप लोग गृहस्थ जीवन जिएं। वो सिर्फ इस वजह से मिलाते हैं कि वो ट्विन ही है जो आपको अंदर से झकझोर सकता है। वो ट्विन ही है जो आपकी गहरी से गहरी निद्रा को तोड़ सकता है, जो कई जन्मों की नींद होती है। वो ट्विन ही है जो आपको अंदर से हिला देता है। वो ट्विन ही है जिसके लिए हम इस लेवल तक चले जाते हैं कि हम जाप, पूजा, पाठ, प्रार्थना, साधना, ध्यान, मैनिफेस्टेशन, इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं और ईश्वर उसको मिलाकर फिर दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो ईश्वर आप दोनों को करीब लाते हैं। अब देखो, ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा कनेक्शन कभी किसी और के लिए महसूस नहीं होता जो इस इंसान के लिए होता है। चाहे कोई आपके लिए कुछ भी कर दे, कुछ भी, कितनी भी आपकी खुशामद करे, आपकी ख्वाहिशें पूरी करे, आपके लिए कुछ भी कर दे, पर वो फीलिंग्स किसी और के लिए नहीं आ पाती जो ट्विन के लिए होती हैं। ट्विन मतलब कि अपनी ही आत्मा का आधा हिस्सा, आपका ही काउंटर पार्ट, जो अभी मेल बॉडी में हो सकता है, फीमेल बॉडी में हो सकता है। सोलमेट और ट्विन में क्या अंतर होता है? सोलमेट जो होता है वो हमारे पुण्य कर्मों का फल होता है। कार्मिक जो होता है वो हमारे बुरे कर्मों का फल होता है। और ट्विन क्या होता है? ट्विन हमारे पुण्य कर्मों का नहीं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति का फल होता है। अगर आपको इस जन्म में कम उम्र में ही आपको आपका ट्विन मिल गया है
तो ये समझो कि आपकी आधी साधना पूर्व जन्म में हो चुकी है, जो कि इस जन्म में ट्विन आपको इस उम्र में मिला। लाइक आपको अगर 30 से पहले आपका ट्विन मिल गया है, 30 से पहले, तो ईश्वर चाहते हैं कि आपकी जो साधना पूर्व जन्म में जहाँ से रुक गई थी, अब इस जन्म में वहीं से शुरू हो जाए। समझ रहे हैं? कुछ लोग देखो बहुत ओल्ड सोल होते हैं, जो बचपन से ही काफ़ी ध्यानी ज्ञानी होते हैं, जिन्हें ट्विन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिन्हें ट्विन की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, ट्विन आपको कंप्लीट करता है। वो सॉन्ग सुना है आपने ना, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे। तो तुम बिना मैं कुछ नहीं, वो जो अधूरापन है, वो जो कंप्लीशन है, वो सिर्फ तभी होता है जब आपको आपका ट्विन मिल जाता है, जब आप उसके साथ इनर लेवल पर यूनियन कर लेते हैं। फिजिकल लेवल पर नहीं, इनर लेवल पर, अपनी साधना के बल पर। वो महादेव सीरियल आता था, हमने एक बार पहले बताया था, महादेव सीरियल आता था, तो उसमें शिव शक्ति का मिलन कैसे होता है? एनर्जी के लेवल पर। ऐसे ही एनर्जी के लेवल पर जो ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं, उनका मिलन होता है, उनका यूनियन होता है। ये मिलन का मतलब सब बहुत ही ख़राब निकालते हैं। वो ट्विन सोल जर्नी का मतलब लोग बहुत ही बुरा निकालते हैं। लोग सोचते साथ रहना, साथ सोना, साथ खाना, साथ पीना। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ट्विन सोल जर्नी इतनी आसान जर्नी नहीं है। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। जी हाँ, जहाँ इतना दर्द है, इतना बेशुमार दर्द है, जहाँ बात बात पर आपको सिर्फ तकलीफ़ मिलती है, जिससे आप अध्यात्म की तरफ अपनी दिशा मोड़ लें। आप जहाँ पर भी खोए हैं, आपकी रुचि अध्यात्म में बढ़ जाए, क्योंकि ईश्वर आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराना चाहते, क्योंकि ईश्वर आपको इस दुनिया के जंजाल से निकालना चाहते। तब आपकी ज़िंदगी में उस व्यक्ति को लेकर आते हैं जो उसमें आपकी मदद करता है, चाहे वो अच्छा करके मदद करे, चाहे बुरा करके मदद करे, पर वही होता है आपको आध्यात्मिक जर्नी में लाने वाला, वही होता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग आ पाते हैं, वरना किसी इंटरेस्ट है मेडिटेशन में किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं होता। इसका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है। और जो आपका ट्विन है, ज़रूरी है नहीं है कि इससे आपकी हैबिट्स मैच करें, इससे आपके बातें मैच करें, इससे आपकी पसंद नापसंद मैच करे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इससे आपका जो मैच करता है ना, जो सोल फ्रीक्वेंसी जो मैच होती है, वो कभी किसी से नहीं होती है। आपके सोलमेट से आपकी बहुत सारी चीज़ें मैच कर सकती हैं, खाने पीने का तरीका, पसंद नापसंद, चेहरा मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें उससे मिल सकती है, ब्लड ग्रुप मैच कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सोल फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ ट्विन से मैच करती है। ये इंसान आपको अहमियत भी नहीं देता ज़्यादा, तभी तो आपका अहंकार भी टूटता है। यार मुझे अहमियत नहीं दे रहा, मुझे अहमियत नहीं दे रहा। हर लेवल पर ही आपको तोड़ देता है, अंदर से हर तरह से आपको तोड़ता है। इसके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ नहीं होती है। कभी कभी आपको अपने आप में शर्म आने लगती है कि यार मैं किसी की एक ना सुनूं, मैं क्यों इसके सामने झुक जाती हूँ, मैं क्यों इसकी इतनी सुनती हूँ, मैं क्यों इसे इतना भाव दे रही हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कौन है जो मुझे इसकी तरफ खींचता है, कौन है जो मुझे इससे जोड़ता है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो एक सेकंड में छोड़ देती, फिर छोड़ देता, पर क्यों इसके पीछे परेशान हूँ मैं, ये आपको खुद पता नहीं चलता। और तभी आप सुकून शांति की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। फिर ईश्वर आपको ध्यान से जोड़ देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ना थोड़ा थक गए हैं, इसके पीछे भाग भाग कर थक गए हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिले, अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में आप आगे बढ़ें, तो उसके पीछे भागना बंद करो। उसकी चाबी आपके पास है, आपका ही आधा हिस्सा है वो।
महादेव और महादेवी का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखा है ना, हम सबके अंदर आधी स्त्री आधा पुरुष है। आपने देखा है कई बार, बहुत सारे लोगों ने जो स्पिरिचुअल है उन्होंने महसूस किया होगा कि ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन फिर भी एक अधूरापन, एक इनकम्प्लीशन फील होता है। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारे रिश्ते बनाने की डिज़ायर नहीं होती है, जिन्हें मतलब ये नहीं होता है कि मेरा पैशन है या फिर मुझे खुशी मिलती है बहुत सारे लोगों से रिश्ते बनाना, लेकिन पता नहीं क्यों वो हर किसी व्यक्ति में अपना ट्विन ही तलाश रहे होते हैं। कभी कभी तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा हमसफ़र भी मिल जाता है, फिर भी वो उनके साथ खुश नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं कि वो चरित्रहीन होते हैं, इसका मतलब ये कि उनकी आत्मा अपने ही आत्मा के अधूरे हिस्से को तलाश रही होती है कि मुझे वो चाहिए। पता नहीं क्यों कभी कभी लोग इसका गलत मतलब निकालते। भाई संसार के लोग नहीं जानते तो गलत मतलब निकालेंगे ही। ट्विन के साथ चाहे वो कुछ करे चाहे ना करे, आप ज़िंदगी बिता सकते हो उसके साथ। वो फ्रीक्वेंसी आपको कभी अलग होने ही नहीं देती है, कभी अलग नहीं होने देती है, क्योंकि वो चाहती है आध्यात्मिक उन्नति करो, आध्यात्मिक उन्नति करो। हम सबका सोल पर्पस भी यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति करना ही है, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना ही है। हम सब इसी वजह धरती पर आए हैं, लेकिन एकाएक बहुत सारे कर्मा एकत्रित होते हैं और हम सब इधर उधर कई जन्म लेते हैं, मरते हैं, जीते हैं, मरते, यही सब चलता रहता है। लेकिन जब ये मिलता है तब ज़िंदगी की असली शुरुआत होती है। तब तो देखो अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेपरेशन की स्थिति फील कर रहे हैं, सेपरेशन की स्थिति चल रही जिनके दरमियान। और देखो आपका जो ट्विन है ना, वो बहुत जुनूनी टाइप का इंसान है। कभी तो बहुत प्यार दिखा दिया और कभी बिल्कुल छुट्टी कर दी, समझ रहे हो। और उसका मन बहुत अस्थायी है, बहुत चंचल है, क्योंकि अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो फेमिनाइन एनर्जी हमेशा पहले आध्यात्मिक पथ पर चलती है, पहले वही आगे बढ़ पाती है। मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा सा जड़ होने के कारण, प्रैक्टिकल होने के कारण, गंभीरता से गहराई से चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाता। जो चीज़ें आप महसूस कर लेंगे उसके बस की बात नहीं है, जो चीज़ें आप दूर से ही समझ लेंगे उसके बस की बात नहीं है। उसे आप समझाओ बच्चों की तरीके, वो बच्चा ही है वो, उसे आप समझाओ, उसे नहीं पता होता। और कुछ लोगों के ट्विन ऐसे होते हैं जो आपसे ज़्यादा ऑलरेडी स्पिरिचुअल होते हैं, समझदार होते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में इस वजह से आते हैं जिससे वो आपको आध्यात्मिक रास्ता दिखा सकें। तो यहाँ पर इस डाउट को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये तो ट्विन सोल जर्नी है, कार्मिक नहीं है, सोलमेट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति में लगे हुए हैं, उसको बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको समय नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि उसे भी पता है कि आप बहुत प्यार डिज़र्व करते हो, क्योंकि उसे भी पता है कि आप कुछ अलग ही हो। उसे भी पता है कि आपके जितना सुकून उसे कहीं नहीं मिलना है। वो फ्लर्ट कर सकता है कहीं, वो टाइम पास कर सकता है कहीं, लेकिन सच्ची मोहब्बत आपसे ही है, समझ रहे हो। और एक पल भी ऐसा नहीं जब आप उसके ख्यालों से निकलते हो, हर वक्त आप ही होते हो। देखो टाइम पास इंसान 2-4 दिन 5 दिन करेगा, टाइम पास तो टाइम पास ही होता है, लेकिन सुकून तो सुकून ही होता है। टाइम पास 2-4 दिन के लिए चाहिए, पर सुकून ज़िंदगी भर के लिए चाहिए होता है। तो आप उसका सुकून हो, वो आपका सुकून है, आप उसका सुकून हो। आप उसे कंप्लीट करते हो, वो आपको कंप्लीट करता है। वो भी किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है, और अगर अभी है तो समझ लो कि वो अपना कर्मा क्लियर कर रहा है। अभी उसका समय नहीं आया है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, लेकिन अगर आपको ईश्वर उससे मिला चुके हैं तो आपका समय आ चुका है। हर किसी के अपने अपने कर्म हैं, आपके अलग हैं, उसके अलग है, उसके पेरेंट्स अलग हैं, आपके अलग हैं, समझ रहे हो। तो आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। तो आप यहाँ पर
उसके चक्कर में रोना पिटना ना मचाओ। आप अगर उसे पाना चाहते हो, वाकई आप चाहते हो कि वो आपको तवज्जो दे, आपको अहमियत दे, तो आप उसके पीछे भागना बंद करो और अपने इनर वर्क पर फोकस करो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दो, मेडिटेशन करो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ज़्यादा ज़्यादा समय ध्यान में बिताओ। बेकार के लोगों की चीज़ों में, बेकार की बातों में, बेकार के लोगों में टाइम बर्बाद ना करो। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और देखो, ये कई जन्मों का रिश्ता होता है, कई जन्मों का रिश्ता है, और इस रिश्ते में सब कुछ बदलेगा धीरे धीरे, धीरे धीरे इस रिश्ते में सब कुछ बदलेगा। बस अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हमने बताया ना कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा परेशान है, और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको या फिर किसी न किसी के थ्रू आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है, तो प्लीज़ उस गाइडेंस को इग्नोर ना करो। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में कुछ अप डाउन्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहें, चीज़ों को संतुलित करने का प्रयास करें, पॉजिटिव होकर, हड़बड़ाना नहीं। कुछ अगर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कुछ भी, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो चीज़ें बस ऐसे ही होंगी, लाइक बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो बस नॉर्मल होगा, लेकिन उसमें आपको अपना दिल दिमाग संतुलित रखना है, ठीक है। चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। और ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करता है, ये भी दिन रात आपके ही ख्यालों में खोया है, बस वो दिखाता नहीं है, वो जताता नहीं, वो बताता नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हर किसी से कनेक्ट हो नहीं पाता है, अपने दिल की बात जल्दी कह नहीं पाता है, ठीक है। तो डियर, ये बात यहाँ पर अब हम क्लियर करते हैं कि ट्विन सोल जर्नी है, और बाकी चीज़ें इसमें हर रिश्ते की तरह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें करें, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।